अच्छा, या ये मुझे बताइए, आदमी मैं अभी मैंने कुरान ली, लॉकडाउन के पीरियड में है ना, मैंने ये कुरान पढ़ने शुरू किया। ये एक अच्छा अपना हारिस, अपना इसका एक हारिस सुल्तान का भी मैंने देखा, पढ़ा, ये वीडियो में देखा, और एक अपना नीरज यात्री, जो अच्छा। पूरी इस्लाम की उसने हिस्ट्री बताई थी। हम्म। तो ये मुझे बताइए कि ये जब इधर मनुष्य और इस्लाम में अगर ये कोई मर जाते हैं, तो इसकी क्या क्या होता है, इसको जन्नत और फैसला क्या होता है कुरान के मुताबिक? देखें, कुरान के मुताबिक तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कुरान इस बारे में कुछ नहीं बताता। ये बातें सारी आती हैं हदीसों के ऊपर, और इमामों ने जो कुरान की इंटरप्रिटेशन किया उसके मुताबिक। जब मुसलमान मर जाता है तो वो उसको पहले सबसे, तो जब वो कब्र में जाता है ना, तो फरिश्ते आ जाते हैं। फरिश्ते आके उसको कहते हैं, चल भाई सीधा हो जरा, हम तेरा हिसाब किताब लें। तो उधर ही पहले उसको फैंटी पहली उसको वहां पे लगती है। ठीक है। फिर वो क्यामत क्यामत तक अपनी कब्र में इंतजार करेगा। क्यामत तक अपनी कब्र में करेगा इंतजार। क्यामत वाले दिन अल्लाह उसे जिंदा करेगा, कब्र से निकालेगा, और फिर उसका जो असल अजाब है वो तब शुरू होगा वहां से। ठीक है। अब तो कयामत ये कभी आएगी? क्यामत क्यामत कब आएगी? क्यामत तो पता नहीं कब आएगी यार, ये तो अल्लाह को पता होगा कि कब आएगी। अच्छा, ठीक है, मुझे तो नहीं ठीक है, पता। ठीक। तो खैर, ये जो बेसिकली है कि जी, अब एक बंदा है, अब अगर मोहम्मद की कब्र है उधर, आज ये कह रहे हैं वो मोहम्मद अपनी कब्र के अंदर बैठा है, कल उसका लाशा निकाल के को बाहर निकाल के उसको पीस के उससे कोई दवाई बना के किसी को खिला भी दे, तो ये कहेंगे मोहम्मद फिर भी कब्र में ही बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये कब्र का अजाब अच्छा, से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। ये ऐसे ही फजूल बातें हैं ये, मगर ये इमेजिनरी बातें हैं ना, सब कुछ हाँ। ऐसे ही है। ठीक है। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।